दूसरी शादी को तो मैं बिल्कुल भी ना एग्री होती। तो जेल भेज देती मैं। अगर वो दूसरी शादी करेंगे तो फिर मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी या तो ना मार दूंगी या खुद मार दूंगी। नहीं, अगर उन्होंने कहा कि भाई अब तुम जैसे मर्जी गुजारा करो, शोहर को मारना चाहिए यहाँ। नहीं, वो भी तो इन्वॉल्व है ना इस चीज में। इन्वॉल्व वो है लेकिन गया तो उसके पास आपका शोहर है ना। उसने अपने अट्रैक्शन दिखाए होंगे तो वो गया ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट बुशरा शफीक और आप देख रहे हैं हम आवाज़ नाज़रीन। तो मैं आपको बताती चलूँ कि पिछले दिनों में पाकिस्तान में एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही थी जिसका मकसद एक ऐसे बिल को प्रमोट करना है जिसमें ये कहा गया है कि दूसरी शादी करो वरना जेल जाओ। तो आए हम बात करते हैं इसी पे अपनी पाकिस्तानी ख़वातीन से कि अगर खुदा न खास्ता ये बिल पास हो जाता तो इन ख़वातीन का क्या रिएक्शन होता। तो आए हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, आपका नाम? अनम। आपका? अरूज। आसमा। मैम, अगर आपको अपने शोहर की दूसरी शादी करवानी पड़े तो क्या आप करवाएंगी? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? बस मैं उनके साथ खुश हूँ, वो मेरे साथ खुश है, कभी भी नहीं, मर्द अपना हक इस्तेमाल करते हैं ना, कहते हैं ना कि भाई 4 शादियों का हक है। नहीं, मैं कभी भी हक नहीं दूंगी। इजाजत नहीं देंगे या फिर अगर वो दूसरी ले आए तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं रहूंगी फिर उनके साथ। अगर वो दूसरी लेके आए तो मेरा उनसे रिश्ता खत्म। ये क्यों? बस वैसे ना पिछले दिनों में काफी ना एक बिल के बारे में ना टिकटॉक पे काफी मशहूर हो रहा था कि वहाँ पे मर्दों की दूसरी शादी वरना जेल। अगर ऐसा वाला एक्ट वाकई में पास हो जाता तो क्या आप इस पे अमल करती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बस नहीं, मैं उनको शेयर नहीं कर सकती किसी सूरत में भी। दूसरी शादी को तो मैं बिल्कुल भी ना एग्री होती। तो जेल भेज देती मैं। और आप जेल के लिए एग्री हो जाते हैं दूसरी शादी का। तो दुख नहीं होता भाई मेरा शोहर जब जेल जाएगा? शोहर को दुख नहीं होगा ऐसा काम करते हुए। आप बिल्कुल सही कह रही है, शोहर को भी तो दुख होना चाहिए कि एक बीवी को होते हुए दूसरी शादी कर रहे हैं। एक के तो खर्चे पूरे नहीं होते, दूसरे के कहाँ से करेंगे? नो। क्यों? बस मैं इजाजत इस हक में नहीं हूँ। नहीं, मर्द कहते हैं ना कि भाई दूसरी शादी होनी चाहिए। अगर वो दूसरी शादी करेंगे तो फिर मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। इतना स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों? बस मैं इस हक में नहीं हूँ। कितने साल हो गए आपकी मैरिज को? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो आप खुद खुला ले लेंगी? जी, मैं खुद खुला ले लूंगी। ये नहीं करेंगे भाई वो दूसरी वाली को खुला दिलवाएं? नहीं, अगर वो रखना चाहते हैं उसे तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, अगर वो ये कहेंगे मैं एक टाइम में दोनों को संभाल लूंगा फिर या तो उसको रखनी है तो मुझे। मर्द को शेयर करना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। आपकी लव मैरिज थी? जी। हाँ, इसीलिए लेकिन बोलते हैं कि लव भी है अरेंज भी है, दोनों। मैं लव का इजहार नहीं किया। वो कैसे? बस हमारी मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मतलब अंदर पसंद करते थे आप? अंदर पसंद करते थे, लेकिन माँ बाप ने खुद ही हमारी एंगेजमेंट कर दी थी। माँ ने कहा हुआ 6 साल, माँ ने कहा। वैसे कभी आपने जो आपके शोहर है उनसे आपने अपने मोहब्बत का इजहार किया था? नहीं, कभी भी नहीं? नहीं, शादी के बाद किया। कैसे किया? बस जैसे सारी दुनिया करती है। सही हो गया। और अगर आपके जो शोहर हैं वो दूसरी शादी कर लें और घर ले आए औरत को तो आप क्या करेंगे? क्या रिएक्शन होगा आपका पहला? या तो उन्हें मार दूंगी या खुद मार दूंगी। नहीं, अगर उन्होंने कहा कि भाई अब तुम जैसे मर्जी गुजारा करो? नहीं करेंगे? कभी भी नहीं। डिवोर्स लेंगे? डिवोर्स नहीं, या उन्हें मार दूंगी या खुद मार दूंगी। लेकिन कई बार शोहर ऐसे भी तो कर जाते हैं ना, कहते हैं कि नहीं वो हमने तो बस मजाक किया था। मजाक बहुत भारी पड़ जाता है, ऐसा मजाक नहीं बर्दाश्त होता किसी भी लड़की को। वैसे अगर ऐसा हो आपका शोहर वाकई में जो है शादी करके दूसरी वाली को ले आए घर तो आप क्या आपका रिएक्शन होगा? मेरा रिएक्शन तो ये होगा, दोनों के घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। मेरा घर है, जाए यहाँ से। ये नहीं करेंगे बालों से पकड़ लेंगे दूसरी वाली को? नहीं, दूसरी वाली को तो बहुत मारेंगे पकड़ के। नहीं यार, ये क्यों? दूसरी वाली को क्यों मारेंगे? शोहर को मारना चाहिए यहाँ। नहीं, वो भी तो इन्वॉल्व है ना इस चीज में। इन्वॉल्व वो है लेकिन गया तो उसके पास आपका शोहर है ना। उसने अपने अट्रैक्शन दिखाए होंगे तो वो गया ना। क्या पता आपका नहीं, अब ऐसा भी तो नहीं हो सकता, क्या पता वो बेचारी सिंपल सी हो। सिंपल होगी लेकिन जाहिर बात है जब तक औरत अपने मर्द को अट्रैक्शन नहीं दिखाती और मर्द कभी अट्रैक्ट नहीं होता। मैम, आपको क्या लगता है कि और मर्द जो है वो दूसरी शादी की तरफ कब भागता है? जब औरत उसको घर में टाइम नहीं मिलता, औरत उसको सही रिस्पॉन्स नहीं देती, उसको सही टाइमिंग नहीं देती, घर में उसको कुछ नहीं देती, तो जाहिर बात है मर्द ने तो बाहर जाना ही है ना। जब औरत ही घर पे मर्द को पूरा प्रॉपर टाइम दे, उसके साथ हर चीज में इन्वॉल्व रहे, एक यानी कि वाइफ नहीं एक जानी उसकी फ्रेंड बनकर रहे, तो मर्द को तो बाहर जाने की फिर जरूरत ही नहीं महसूस होगी। बिल्कुल ऐसा तो है, लेकिन आज के दौर में ऐसे भी तो बोलते हैं ना, कई रिश्ते इस वजह से भी टूट जाते हैं कि कहते हैं कि भाई लड़की जो है ज्यादा बोल्ड है। लड़की क्या बोल्ड है ना, फ्रेंडली अगर रह ले तो बोल्ड है। नहीं, ऐसा होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, हर हस्बैंड को होना चाहिए। लेकिन हर हस्बैंड नहीं ना होता, सबकी सोच एक जैसी नहीं। मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है, मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही है माशाल्लाह। मैं उनसे हर बात अपनी क्लियरली कर लेती हूँ। यानी जब मेरी शादी हुई थी ना
तो मेरे हस्बैंड ने कहा था आज से मैं आपका हस्बैंड कम और आपका फ्रेंड ज्यादा हूँ। आप यकीन करें मैं अपने हर पर्सनल मैटर उनसे शेयर आपको करती हूँ। शोहर नहीं, आपको दोस्त मिले। मुझे बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मैं अपने हर मैटर उनसे छोटी से बड़ी बात तक उनसे शेयर करती हूँ। सही हो गया। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए, दूसरी वाली आ जाए और आपका शोहर उसे घर में भी रखे और आपसे भी ये कहे कि आप भी साथ रहो, तब आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल पास होना ही नहीं चाहिए। ऐसा मजाक बिल पास नहीं हुआ, लेकिन अगर जैसे ये बिल पास हुआ है तो आपको क्या लगता है कि मर्दों का क्या रिएक्शन होगा? मर्द तो बहुत खुश होंगे इस चीज से। उनको तो लेकिन जब हमारा अटैक होगा वो हमारा ही होगा फिर। हमें क्यों अटैक होगा? जब वो दूसरी कोई ले आएगा तो एक हम ये क्यों सोचे, हमारे हस्बैंड ऐसे है ही नहीं। नहीं, मर्दों की सोच वैसे बदलते हुए टाइम नहीं लगता। हर मर्द एक जैसा नहीं होता। हाँ, ये तो है, लेकिन मर्दों की सोच नहीं जाएगी इस तरह। इतना एतबार है। बिल्कुल, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मैं उन पर पूरा बिलीव करती हूँ। आप लोग लव मैरिज? नो नो नो, अरेंज मैरिज, बिल्कुल arrange। अरेंज मैरिज, और इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों में। मेरी माशाल्लाह बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज्यादा है। सब देख के कहते होंगे भाई लव मैरिज है। कहते हैं लोग, मुझे कहीं ने पूछा लव मैरिज, मैंने कहा नहीं मेरी अरेंज मैरिज है। माशाल्लाह हम दोनों बिल्कुल एज हैं, एज कह लो हम लोगों में से 1 मंथ का डिफरेंस है और सब कुछ भी हम दोनों माशाल्लाह जब चलते हैं हमें कोई हस्बैंड वाइफ नहीं, मदर बहन बहन कहते हैं सब। फिर मैम, जो हमारी ये आजकल की जनरेशन है, इसमें काफी समझ ट्रेंड ही आ गया कि 2 शादियां होनी चाहिए। तो ये जो हमारी जनरेशन है, ये शौकिया शादी करती है या एक मजबूरी के? एक शौकिया करती हैं, मजबूरी नहीं। कुछ हस्बैंड जो होते हैं ना, मैं आपको बता दूं, कुछ हस्बैंड होते हैं एक में खर्चे पूरे नहीं होते, वो दूसरी इसलिए शादी कर लेते हैं जो ज्यादा एनआरआई हो और ज्यादा पैसे वाली हो, वो पैसे के खातिर भी मत कर जाते हैं। आपको क्या लगता है? ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है, ऐसा ही है। कुछ मत पैसे की खातिर है तो नहीं। अगर वो देखते हैं ना जैसे लड़की अमीर है काफी, उसके पास हर चीज है और वो उसको सपोर्ट करेगी, मर्द पिछला नहीं सोचता, मर्द कर लेता है। ये यहाँ पे मर्द गलत है ना। मर्द जब पहली वाली से प्यार मिल रहा है, दूसरी वाली क्यों? वो पैसे की खातिर करेगा। नहीं, मारना क्यों है? खुद क्यों मरना है? बस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्हें मारे ना बस, खुद नहीं मरना। वो तो जब होगी तब देखी जाएगी। हमने बच्चे भी संभालने होते हैं ना। यही बात है, वो तो तब देखी जाएगी। सही जैसे मुझे तो पूरा यकीन है कि वैसे कभी नहीं करेंगे। नहीं, बस हम लोग एक इमेजिन करें ना, अगर उन्होंने कर लिया तो। मेरी भाभी है एक, उन्होंने ना, मेरे भाई हैं बल्कि मेरे कजन है, उन्होंने दूसरी शादी की, उनको औलाद नहीं थी। तो जो मेरी बड़ी भाभी है वो दूसरी बार शौकन को घर ले, उनके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। उन्होंने उसको सही तरह से कबूल किया, सब कुछ किया, लेकिन एंड टाइम पे अब जब वो अलग घर बना रही है अपना, उन्होंने उसको ना बिल्कुल ऐसे दिखाया जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं। बच्चे पहली बार ने पाले, लेकिन उनको, लेकिन सारी सोचने एक जैसी भी तो नहीं होती। वो बात ठीक क्या है। पता वो भी बेचारी मजबूर हो। नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? बस हमेशा। अच्छा, वैसे अगर ऐसा कोई सीन हो कि दूसरी औरत आए आपके शौहर के साथ शादी करके, तो औरत ही क्यों बुरी होती है? दोनों का कसूर है, उसका कसूर नहीं है, दोनों का कसूर है। नहीं, हम हमारे मुआशरे में देखा सिर्फ औरत को जाते हैं, माशरे में वो तो, लेकिन मर्द को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बस शादी किया, कोई नहीं, गुनाह करके थोड़ा ना आया। मर्द को हक है, लेकिन दोनों का कसूर होता है। जब तक मैं ताबन नहीं बढ़ाऊंगी, वो मेरे साथ खुद ब खुद तो नहीं आएंगे बिल्कुल भी। दोनों का कसूर बराबर है। मैम, मर्द जो है दूसरी शादी की तरफ कब जाता है? जब घर से बेजारी हो, घर से बेजारी हो। मतलब कि अगर बीवी बच्चे तंग करें, माँ बाप तंग करें, कुछ भी घर में तंग तो फिर सारे करते हैं, माहौल टेंशन वगैरह हो, तो फिर हो सकता है औलाद ना हो, या बीवी से टेंशन देती हो, इस तरह लड़ाई झगड़े हर बात होते हो सकता है। लेकिन लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, इसका हल ये थोड़ा ना कि दूसरी औरत लेके आ जाए। लड़ाई झगड़े एक हद तक अच्छे लगते हैं, ज्यादा हो जाए तो फिर मर्द कुछ कर सकते हैं। सही है। और आपके मुताबिक मर्द किन कंडीशंस में जो है वो दूसरी औरत की तरफ बढ़ता है? प्यार ना मिले, प्यार ना मिले और बच्चे ना हो। अच्छा, वैसे औलाद को क्यों दरमियान में लेके आते हैं कि अगर अब औलाद तो मर्द का नसीब होती है ना, नस्ल बढ़ाने के लिए, तो वो तो अल्लाह की देन है ना, नहीं हुई तो खैर है। अल्लाह देने के कसूर जो है ना वो औरत का ही है कि ये बच्चे पैदा नहीं कर रही है, बीमार है, कसूर औरत का ही होता है। क्या होता है मर्द बीमार, ये भी तो हो सकता है। हाँ, मर्द में कमजोरी, लेकिन मर्द को नहीं माना जाता, औरत को ही कसूरवार पाया जाता है हर मामले में। हर जगह पे औरत कसूरवार क्यों होती है? ये तो अब मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ। मैं कुछ नहीं कह सकती कि आपके बच्चे हैं? जी मेरी एक बेटी तो बच्चे तो मर्द की कमजोरी होते हैं, वो आप किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। वो नहीं छोड़ेंगे, पर अगर वो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें, हमें ना दे दोनों माँ बेटी को टाइम, तो फिर हम लेकिन आप नहीं, आज का जो हमारा मुआशरा है इसमें औरत इसलिए भी चुप कर जाती है मर्द की दूसरी शादी पे, क्योंकि उसके बच्चे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर कोई और मर्द होगा तो वो रुल जाएंगे मेरे बच्चे। तो आपको ये ख्याल नहीं आएगा?
आएगा तब मजबूरी हो गई अगर उन्होंने ये स्टेप उठाया कि दूसरी शादी करने के लिए, पर मैं नहीं, अगर ऐसी ही कंडीशन हुई, आपके शोहर दूसरी वाली ले आए और आपके बच्चे भी हों, आपको डैड भी हो कि हाँ मेरी बेटी है, बेटियों पे तो अपने हस्बैंड को कहूँगी कि उसको दूर ले जाओ यहाँ से, मेरे पास ना आए। नहीं, अगर वो दूर ले जाएंगे फिर तो आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएंगे। नहीं, फिर यही हो सकता है, या तो उसको चुनेगी या मुझे चुने। मतलब आप पक्का खात्मा कर देंगे, जी पक्का हाथ में कर। ये नहीं करेंगे भाई कत्ल कर दे दूसरी वाली का? दूसरी वाली का कत्ल क्या करना है? नहीं, जेलसी तो होती है भाई, मेरे मर्द के साथ घूम रही है। हाँ वो तो होती है, आपकी बात सही है, पर मैं उसको जहर दे दूंगी, फिर यही हो सकता है। फिर आपको जेल हो जाएगी। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। दूसरी वाली जब मेरे शोहर के साथ रहेगी ना, मुझे शोहर टाइम देगा ना कुछ, तो फिर मैं उसको मार दूंगी। मैम वैसे आपके मुताबिक जैसे ये अफवाह फैली है तो इस पे मर्दों का क्या रिएक्शन होगा? मर्द तो बहुत कुछ कर लेंगे इस चीज के लिए। नहीं, अगर ये एक्ट वाकई पास होता तो क्या मर्द सिर्फ दूसरी शादी करते हैं, चार चार तक पहुंच जाते? अभी तो एक का खर्चा नहीं उठाया जा रहा, तो दूसरी का कहाँ से उठाना है? लेकिन जो हमारी पाकिस्तानी आवाम है ये करती भी वैसे ऐसे ही है कि जेब में पैसे नहीं होते और दो दो का चार चार का छह करने की कोशिश। शादियां कर लेते मैं। तो आपके शोहर आपका खर्चा पूरा कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जो आपको मैं कहती हूँ मुझे हर चीज पूरी करते हैं, मेरी बेटी की करते हैं। वैसे आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि वो दूसरी शादी की तरफ जाएंगे? नहीं, मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कभी के। आपकी लव मैरिज है? नहीं, अरेंज है। अरेंज है। अरेंज में इतनी अंडरस्टैंडिंग? बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे काफी शादी से पहले हम कॉल पे बात वगैरह करते रहे हैं, तो एक लव भी हो जाती है और अरेंज भी हो। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हम आवाज़। अल्लाह हाफिज।